पाकिस्तान से बाहर जो एजेंट बैठे हैं, पाकिस्तान दोस्त नुमा दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो इसको अगर हमने काउंटर ना किया तो आपकी तमाम जो आपकी काविशें हैं, आपकी मसाई है, वो बिल्कुल वो दरियाबुर्द हो जाएंगे। इस सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। फितना अल ख़वारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। हुकूमत ने डिजिटल दहशतगर्दी से सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया। बैरूनी ममालिक से सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने पर इत्तफाक। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले, हर किस्म की इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को कुचलने पर इत्तफाक किया गया। एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ विफाक और सूबे इदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। फितना उल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। सरहद पार से कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब, कहा मुल्क में दुश्मनों के सहूलतकार मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में चंद घुसपैठी आ गए हैं। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। तमाम सूबों ने और बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर सब ने यही तैयार किया है कि मिलकर हमने जो है टेररिज्म का मुकाबला करना है, और किसी भी सूरत में टेररिज्म जो है इस मुल्क में जो है हमने बर्दाश्त नहीं करनी। पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है, इंशाल्लाह हम सब मिल के दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है, और केपी के वहाँ भी मुकाबला कर रही है, हमारी पुलिस भी कर रही है, हमारी फौज भी कर रही है, हमारी एफसी भी कर रही है, शातें भी हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके एकदम लेंगे। कुरम के हवाले से तो माशाल्लाह क्लियर है, ये पूरा मसला है इंशाल्लाह अब वो हल हो चुका है, रास्ता बनता है इंशाल्लाह वो बहुत जल्द खोल के लोगों को सहूलियात देना शुरू कर देंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कहना है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तमाम सूबों ने दहशतगर्दी से मुकाबले का तहैया कर लिया। फौज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम का मसला हल कराने पर ग्रैंड जिरगे का शुक्रिया अदा किया। क्या उस जैसी जमात और उसके लीडर के लिए कोई रियायत होनी चाहिए या ना होनी चाहिए? चूँकि ये रियायत जो है ये पाक फौज की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है उनको भी इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा। मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने हमेशा, आपको याद है, मैंने जब भी बात की है मैंने कहा कि मुझे उन बच्चों से बहुत हमदर्दी है जो बच्चे इंतशार और फसाद का ईंधन बने, और अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है तो माफ़ी किस चीज़ की? इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। केपीके के सीएम हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज़ में तकरीब होती है, और तकरीब होकर उनको हल्लाशेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए हो। 9 मई के मुजरिमान की रिहाई खतरे की घंटी करार। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी कहती हैं, बलवाइयों को रिलीफ मिला तो 9 मई बार बार होगा। सवाल उठाया कि रिहा होने वाले दोबारा इंतशार के लिए तैयार हैं तो रियायत कैसी? खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस में बलवाइयों के एजाज में तकरीब होती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। मुज़ाकरात से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने का हमारा दूसरा मुतालबा है। पीटीआई का 26 नवंबर का एहतजाज। 250 मुल्जिमान की जमानत बाज़त गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्द अदालत ने 400 मुल्जिमान की जमानत बाज़त गिरफ्तारी पर महफूज फैसला सुना दिया। चीनी सरमायाकार पंजाब में बड़ी सरमायाकारी पर तैयार। पंजाब में
जल्द ई टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। वजीर आला पंजाब से 2 चीनी कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब खित्ते में IT का मरकज बनेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस एकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। ज़ेरे तरबियत ऑफिसर से मुलाकात की और उनसे सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी मेस में भी गए, खाना खाकर मयार चेक किया और उन्हें खाने की तारीफ की। शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत BRT रेड लाइन मंसूबे से मुताल्लिक इजलास। शर्जील मेमन का BRT रेड लाइन मंसूबे में हायल रुकावटों को फौरी खत्म करने पर जोर। कहा BRT मंसूबे में ताखीर कबूल नहीं, टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। तामीराती काम में तेजी लाने के लिए 3 शिफ्टों में काम किया जाए। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने जुडिशियल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए इजलास 23 जनवरी को होगा। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती से मुतल्लिक इजलास 9 फरवरी को होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मियां नवाज शरीफ को टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक वजीर आजम को पोते की शादी की मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने मौलाना से खैरियत दरियाफ्त की। हुकूमत का जनवरी और फरवरी में कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। 13 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। इजलास 10 रोज तक चलेगा। मौजूदा सेशन का पार्लिमानी साल 28 फरवरी को मुकम्मल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साला मुद्दत का आगाज। न्यूयॉर्क में परचम कुशाई की तकरीब। कायम मकाम मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कौमी परचम आवेज़ा किया। पाकिस्तान 8वीं बार सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बना है। बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। अपरदीर में तवील खुश्की के बाद बारिश और बर्फबारी। खैबर में वादी तीरा में बर्फबारी से हर सू सफेदी। सियाहती मकाम लिवारी में 10 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। आजाद कश्मीर में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी नीलम में 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। यूरोप में सर्दी की शदीद लहर। बरतानिया में 3 रोज तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में हफ्ते से पीर तक शदीद बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुतासरा इलाकों में 1 फुट तक बर्फ पड़ सकती है। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 63 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइल के खान यूनिस में गजा के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,581 हो गई। सर्दी के बायस गजा में शहीद बच्चों की तादाद 8 हो गई। बरतानिया की हाई सिक्योरिटी जेल में सारा शरीफ के कातिल बाप पर कातिलाना हमला। इरफान शरीफ पर 2 कैदियों ने तेज धार आले से वार किया। इरफान शरीफ उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हमला आवर दोनों कैदियों की शनाख्त जेल हुकाम की जानिब से अभी तक जाहिर नहीं की गई। इरफान शरीफ को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्पीड ब्रेकर का जम भारत में मुर्दा जिंदा हो गया। 65 साल बुजुर्ग शख्स को दिल का दौरा पड़ने पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लाश घर लेकर जाते हुए मरीज मौजजाती तौर पर जिंदा हो गया। दिल की धड़कन भी अब नॉर्मल है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कल अहम इजलास होगा। मेगा इवेंट की तैयारियों के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। PSL सीजन 10 के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग और दीगर उमूर पर गौर होगा। ICC सब ऑफिस के हवाले से मुशावरत की जाएगी। अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात जारी। आज मेहंदी की रस्म होगी। पीले रंग का जोड़ा और मेहंदी से सजे हाथ। नीलम मुनीर की मायूं की तस्वीर सामने आ गई।